कोई भला कहे चाहे बुरा कहे, हम हो गए रमण बिहारी के। इससे हमारा कुछ नहीं है। तो कोई कहता कोई दीवाना, कोई कहता ये दीवाना हो गया। किसका? श्री बिहारी जी के रूप सुधा का, युगल मुख कमल के रूप सुधा का। और कोई पागल बताता है मुझे, लेकिन प्रेमी कहते हैं मस्त हूं उसकी लगन में। क्या कहते हैं? मस्त हूं उसकी लगन में, झूमता गाता हूं मैं। एक मनोहर मोहिनी मोहन के गुण गाता हूं मैं। जिस जगह जाता हूं मैं बस सामने पाता हूं। प्यारे की रूप सुधा सामने आने लगी। जब नाम की रस में, नाम की मस्ती में, नाम की खुमारी में प्रेमी डूबेगा, तो रूप के रंग रंगी मेरी अखियां, निरख स्वरूप कुंवर राधे को। याही माज पगी मेरी अखियां, छिन छिन प्रति अवलोक माधुरी। ना सोई न जगी मेरी अखियां, श्री हरिदासी रसिक केल बिन। याही में जगमगी मेरी अखियां, रूप के रंग रंगी मेरी अखियां। ये रूप खुमारी है, इसलिए नानक देव जी ने इसको खुमारी कहा है। नाम खुमारी नानिका, चढ़ी रहे दिन रैन। हे गोविंद, हे नाथ, हे युगल चरणारविंद, विनती है दास की सेवक की, सदा अनवरत रूप से जहां रहें जैसे रखें, दुखी रखें सुखी रखें, उसकी परवाह नहीं है। लेकिन विनती इतनी सी है, एक पल को मेरे हृदय से मेरा प्यारा दूर ना हो, मेरा प्यारा दूर ना हो, सदा हृदय कमल में विराजमान हो। बस इतनी सी विनती स्वीकार कर। क्या कशिश है नाम में, ये खुमारी। क्या कशिश माने करिश्मा, क्या कशिश है नाम में, है ना? करिश्मा है ना, जादू है ना। ये काले खां की पुकार है। छीन छीन लिया मेरा छोटा सा मन, ये काले खां पुकार रहा है। कहां के? करौली के। वकालत करते थे, लेकिन वकालत का बिस्ता फेंक दिया। और जब एक बार मदन मोहन प्यारे के मुख कमल का दर्शन किया, तो सदा सदा को कुर्बान हो गए। और ठाकुर जी ने भी अपना जादू छोड़ दिया। छीन लिया मेरा छोटा सा मन, प्यारो राधा रमन मेरो, राधा रमन। राधा रमन प्यारो, राधा रमन मेरो, राधा रमन प्यारो, राधा रमन। छीन लिया मेरा छोटा सा मन। ये है खुमारी, ये है नशा, ये है मदिरा। तो क्या कशिश है नाम में, मैं ये समझ पाता नहीं। लेकिन भूल कर सारा जहां खिंचता चला आता हूं मैं। एक मनोहर मोहिनी मोहन के गुण गाता हूं मैं। बोले जिस जगह जाता हूं मैं बस सामने पाता हूं। ऐसा रस, ऐसा प्रेम हम सबके अंतःकरण में आवे, उसके लिए हमें जीवन में संग की आवश्यकता है। उसके लिए हम लोगों को जीवन में सत्संग की आवश्यकता है। हे नाथ, बालक हो, बालिका हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी। आज की रात निकलेगी प्यारे, कल आने वाली नहीं है, नहीं है। ये लिख लो, आज का दिन गया, कल आने वाला नहीं है। बोले अभी तो क्या हम 20 वर्ष के हैं,
समय आएगा तब। अरे 20 पगले, तेरी बरसों में से तू 50 वर्ष जीने वाला है, उस 50 में से 20 घटा के देखना कितना बचा। 30 बचा। तेरा जीवन 30 वर्ष का रहा, वो 30 में फिर विषय भोगों में हमारा निकल जाएगा, फिर क्या लेगा दिया। फिर तो अब पछताए होए का, चिड़िया चुग गई खेत, यही दशा होती है। तो हम बार बार इसके लिए ही भैया निवेदन करते हैं, संग मत छोड़ो, सत्संग मत छोड़ो। जो गुरुवाणी प्रसाद के रूप में हमें अपने कल्याण के मार्ग को खोलने वाली है, उसको हृदय में उतारिए। उतार करके ज्यादा नहीं हम, लेकिन थोड़ा कुछ अपने नियम को बदल के, अपने आदर्श को बदलो, अपने चरित्र को बदलो, अपने विचारों को बदलो, और बदल करके अपने हरि गुरु के चरणों में बैठ करके, गरीब श्री ठाकुर जी ने गरीब को गरीब की झोपड़ी दी है, वो भैया तेरी झोपड़ी नहीं है, तेरे हीरो के महल हैं। जहां हरिनाम संकीर्तन होगा वो महल उसके सामने क्या लगेगा। ये जीवन का सार है, ये हरि की ओर ले जाएगा। ये हरि का द्वार है, जिसको हम लोग कहते हैं हरि द्वार। हरिद्वार कहाँ है? हरि का द्वार है। द्वार ही तो है, तब ना प्रवेश मिला। अगर द्वार नहीं होगा तो प्रवेश कहां से करेंगे। भीतर घर में जाना है और ये दरवाजा ना हो, छिना हुआ हो, कहां से जाओगे। द्वार की बहुत बड़ी महिमा है, उसको हरिद्वार कहते हैं, उसको गुरुद्वार कहते हैं। गुरु चरण यही द्वार है, हरि चरण यही द्वार है। और ऐसा द्वार गुरुदेव ने हम लोगों को जगह जगह के, गाउन गाउन में आके बता रहे हैं, आओ भैया इस द्वार को पहचानो। तुम इस द्वारे के हो, तुम हरिदास द्वारे के हो, हम द्वारे हरिदास के। हमारा कौन सा द्वार है? बोले हम द्वारे हरिदास के, जिन्होंने बांके बिहारी जी को वृंदावन में प्रकट किया। स्वामी श्री हरदास जी महाराज, जो साक्षात निकुंज से ललता जी ही हम जीव जगत कल्याण के लिए इस भूमंडल के ऊपर उनका प्रागट्य हुआ है। और आचार्य रूप में स्वामी श्री हरदास जी महाराज हैं, जो हमारे पूर्व गद्दाचार्य है, आचार्य चरण है। ये हमारा द्वारा है। ऐसा संबंध श्री गुरुदेव ने हमें जोड़ा है, तो बस उसी का स्मरण करके और हमें अपनी भक्ति में नाम रूप लीला धाम के चिंतन में भैया लगना चाहिए। ये जीवन का सार सर्वस्व है। हम आपस में सब एक हैं, पराया कोई नहीं है। हम निवेदन करेंगे, यहाँ जातीय अहंकार का परित्याग करना चाहिए। हम बड़े हैं, हम ब्राह्मण हैं, हम क्षत्रिय हैं, हम वैश्य हैं, हम अमुक हैं, हम तमुक हैं, ये नहीं है। हरि के यहाँ सभी एक है, हरि चरणों में एक हैं। ठीक है, ब्राह्मण वंदनीय है, भूदेव है, भगवान ने उन चरणों की पूजा की, ये नहीं कहेंगे हम। उसका अर्थ अनर्थ की ओर न ले जाए, वो अपनी धारा है। लेकिन हम यदि बड़े हैं, बड़े कुल में जन्म लिया है, तो बड़े का धर्म होता छोटों को भी गले लगाए, होता है कि नहीं? और यदि हमारे ठाकुर जी ने हमें छोटे कुल में जन्म दिया है, अपनी औकात को नहीं भूलो। हमारे रैदास जी लिख रहे हैं, ऐसी भगत करे रैदासा, कह रैदास चमारा। कितने पदों में वर्णन किया। और वो रैदास जी हैं जो मन चंगा कठौती में गंगा, करोड़ करोड़ ब्राह्मण भी रैदास जी के चरणों में निछावर कर दो तब भी समतुल नहीं होंगे। ऐसे महाभागवत श्री रैदास जी महाराज हैं, और ऐसे परम भागवत यह सिद्ध कर रहे हैं। और ऐसा वर्तमान में भी
वर्तमान में भी कोई रैदास भगत हो और श्री रैदास जी जैसा रंगा हो तो हम उसका चरणामृत उतार के पिएंगे, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा रंगने वाला हो तो हम उसका चरणामृत लेंगे, ये सौभाग्य हमारा होगा। तो हमारे ठाकुर के ही सारे अंग हैं, कोई छोटा नहीं कोई बड़ा नहीं। बड़ों का अधिकार है छोटों को गले लगावे, छोटों का अधिकार है बड़ों के निर्देशानुसार अपनी मर्यादा का पालन करते हुए जगत की नियंता को, सत्ता को स्वीकार करे। यह अधिकार है कि नहीं है? एक दूसरे के अधिकार का हनन करना किसी को अधिकार नहीं, न बड़े को न छोटे को। छोटा अपनी मर्यादा में, बड़ा अपनी मर्यादा में। ये हमारा सनातन धर्म है। और ऐसे सनातन धर्म में जी करके यदि अपने जीवन का कालाक्षेप करेंगे, जीवन की नैया को आगे ले जाएंगे, तो तुम्हारा यहां भी भला होगा। वो जय जय के चरणों में जय जयकार होगी। और हमें चाहिए क्या? इतना मिल गया तो सब मिल गया। अब शेष पाने की आवश्यकता नहीं है, नहीं है, नहीं है। रैदास जी के घर में संत आए। रैदास जी की कुटिया पे संत आए। बहुत गरीब थे, बहुत गरीब थे। चमड़े का काम करते थे, चमड़े का काम करते, और वो भी जूता बना करके साधुओं को पहनाते। घर के परिवार के लोग कहते थे, बेटा आज दिन भर से तू कमाने के लिए निकला है, लेकिन तेरे पास तो दमड़ी भी नहीं है, तेरे पास एक रुपया भी नहीं है। काशी की बात है, काशी का जन्म है श्री रैदास जी महाराज का। तो कहते, पिताजी आज कोई व्यापार, कोई पहनने वाला मिला नहीं है। तो बोले, माल कहाँ गया? हमने सोचा कि इतनी दूर से ढो करके यहाँ तक लाए, अब ये सारा माल वापस ले जाएंगे तो कुछ महात्मा दिख गए तो उनके चरणों में धारण करा दिया। बोल वृंदावन बिहारी लाल। घर के कहते, तू सत्यानाशी साधुओं को खवा के घर को और बीती करेगा। वो कहते, यही हमारे माई बाप हैं, यही साधु हमारे प्राण हैं। पिताजी ऐसा मत कहो, संत ही हमारे प्राण हैं, संत ही हमारे प्राण हैं। तो जब उनके घर में श्री संत भगवान पधारे तो आनंद रस में झूम गए और झूम करके हरि कीर्तन करने लगे। हरि कीर्तन करने, उनका एक बड़ा सुंदर पद है, अब उसको गा दें। संत आए हैं तो रैदास जी कैसे गा रहे हैं, हम सब लोग भी गाएंगे। और ये पद गा के हम प्रसाद की वो बात भूले नहीं है, उस बात को पूरा करेंगे, ध्यान रखना। लेकिन विषय बढ़ गया इस ओर तो दास इस ओर मुड़ गया है आगे।